11 अगस्त 2025 को हरियाणा के भिवानी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया था। भारत में जहां एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ बेटियों के साथ हैवानियत की सारी हदों को पार किया जा रहा था। 19 साल की इस बेटी के साथ जो कुछ हुआ था, उसे सुनकर आपका रूह कांप उठेगा। 19 साल की मनीषा घर वाले प्यार से उसे तनु नाम से बुलाते थे। भिवानी जिले के लोहारू तहसील के धानी लक्ष्मण गांव में अपने माता पिता और दादा के साथ रहती थी। पास ही के एक प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करती थी, लेकिन उसका सपना था नर्स बनने का। डेली रूटीन की तरह मनीषा 11 अगस्त को भी स्कूल के लिए निकलती है। स्कूल बस आती है और उसमें बैठकर स्कूल के लिए रवाना हो जाती है। फिर करीब 11:30 बजे मनीषा के पापा संजय मनीषा को फोन कर मेडिकल कॉलेज जाकर एडमिशन फॉर्म लाने को कहता है और फिर यहीं से मनीषा की जिंदगी एक अलग करवट ले लेती है, या यूं कहें उसकी जिंदगी को एक अलग करवट दे दिया जाता है। शाम तक जब मनीषा घर नहीं लौटी तो मनीषा के पापा संजय को चिंता होने लगी। मनीषा के पापा पुलिस को यह सूचना देते हैं और फिर पुलिस आकर संजय को कॉलेज की ओर ले चलती है, जिस कॉलेज में फॉर्म लेने गई थी। कॉलेज के रिसेप्शन में पहुंचकर मनीषा के बारे में पूछताछ किया जाता है, लेकिन अफसोस की बात यह है उस रिसेप्शन में 3 लोग बैठे होते हैं, उनमें से 2 लोग नशे में धुत होते हैं। उसमें से एक को मनीषा के बारे में पूछताछ किया जाता है। मनीषा नाम की लड़की का एंट्री है तो वो साफ मना कर देते हैं और ये कहते हैं कोई मनीषा नाम की लड़की यहाँ नहीं आई थी, और पुलिस उसके पीठ थपथपाकर वहाँ से संजय यानी मनीषा के पापा की ओर आते हैं और संजय को ये कहते हैं तुम्हारी बेटी शायद किसी के साथ भाग गई होगी, 2-4 दिन में वापस आ जाएगा, ज्यादा पैनिक मत हो जाओ। अब सोचिए, जिस पिता के दिल में अपनी बेटी के साथ कुछ अनहोनी होने का डर सता रहा हो, ऐसी बातें सुनकर उसके दिल में क्या बीती हुई होगी। पुलिस का यह रवैया देखकर मनीषा के पापा और निराश हो जाते हैं। कॉलेज पहुंचकर ना कोई प्रेशर उन कॉलेज के स्टाफ पर और ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाता है जिसमें यह पता चले कि आखिर मनीषा सच में कॉलेज आई भी थी या नहीं। उल्टा वहां के स्टाफ के पीठ थपथपाकर पुलिस मनीषा के पापा को ऐसा बात बोलते हैं जिसे मनीषा के पापा अंदर ही अंदर टूटकर बिखर जाता है। साथ ही उन पुलिस वालों ने मनीषा के पापा यानी संजय को अपने साथ ले जाकर सिंघानी गाँव में ये कहकर छोड़ देते हैं कि आप जाकर लोहारू थाने में एफआईआर दर्ज कराओ, अब ये केस लोहारू वाले देखेंगे। फिर रात जैसे तैसे बिताकर मनीषा के पापा संजय और उसके दादा लोहारू पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन अफसोस वहां भी उन्हें ये कहकर एफआईआर दर्ज करने से मना कर देते हैं कि शायद आपकी लड़की कहीं भाग गई होगी, 1-2 दिन में वापस आ जाएगा, आप चिंता मत करो। मनीषा के पापा संजय शायद अपने बेटी पर हुई दरिंदगी को अपने दिल में महसूस कर रहे थे और पुलिस से बार बार गुहार लगा रहे थे, शायद मेरी बेटी के साथ कुछ अनहोनी हुआ होगा, लेकिन अफसोस किसी ने उसके बात पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए था। फिर पूरा दिन बीत जाने के बाद लगभग 5 बजे तक एएसआई शकुंतला थाने से संजय को साथ लेकर कॉलेज की ओर चलती हैं। कॉलेज की तरफ जाते हुए रास्ते में एक दुकान के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया, जिस फुटेज में मनीषा साफ दिखती है कॉलेज की तरफ जाते हुए। वहां से फिर एएसआई शकुंतला और मनीषा के पापा कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अफसोस कॉलेज में जाने के बाद उन लोगों को ना ही सीसीटीवी फुटेज चेक करने दिया जाता है और ना ही कोई एविडेंस उन लोगों को वहां पे मिलता है। और दूसरे दिन भी मनीषा के पापा संजय उस कॉलेज से निराश होकर लौट जाते हैं और संजय को एएसआई शकुंतला ये कहकर घर भेज देते हैं कि कल यानी 13 तारीख को आप फिर से इस कॉलेज में आना और सीसीटीवी फुटेज को चेक करना। अब आप खुद सोच सकते हैं, जिस कॉलेज के स्टाफ ने पुलिस के मौजूदगी में सीसीटीवी फुटेज को चेक कराने से मना कर देता है, तो भला संजय जैसे आदमी को सीसीटीवी फुटेज कैसे चेक कराता। फिर 13 अगस्त को संजय एएसआई शकुंतला को सीसीटीवी फुटेज चेक कराने के लिए कॉल करता है, लेकिन फोन में जो संजय को बताया जाता है उसे सुनकर अंदर से हिल जाता है। एएसआई शकुंतला संजय से यह कहता है सिंघानी गांव के नहर में एक लड़की का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। यह सुनकर संजय सिंघानी के लिए निकल पड़ते हैं। वहां जाकर संजय उस डेड बॉडी को देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाता है। मनीषा का चेहरा न देखने लायक था और न ही गर्दन शरीर से जुड़ा हुआ था। चेहरे को एसिड से जलाकर पूरी तरह से डिकम्पोज कर दिया गया था और गर्दन को धारदार हथियार से बॉडी से अलग कर दिया गया था और कपड़ों से ऐसा लग रहा था कि शायद उसके साथ गलत काम भी हुआ होगा। आखिरकार बॉडी को पोस्टमार्टम में भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आता है वो केस के एंगल को पूरी तरह से बदल देता है। हैरान करने वाली बात तो ये थी, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो उसमें साफ ये कहा जाता है कि ये मर्डर नहीं सुसाइड है, और साथ ये भी कहा जाता है कि उसके कपड़ों में सीमेंट नहीं मिला है तो उसके साथ रेप भी नहीं हुआ है, और गर्दन में जो मार्क्स है वो इर्रेगुलर है, तो ये किसी धारदार हथियार नहीं बल्कि जंगली जानवर ने किया
क्या होगा, जो कि न मनीषा के घर वाले एक्सेप्ट कर पा रहे थे और ना ही गांव वाले, और ना ही बॉडी से ऐसा लग रहा था। आखिर इस पोस्टमार्टम को सभी लोग मानने से इनकार कर देते हैं। दोबारा से पोस्टमार्टम का निर्णय लिया जाता है, लेकिन अफसोस दूसरा पोस्टमार्टम में भी सेम यही रिपोर्ट आता है और सबको लगने लगता है शायद इस केस में किसी बड़े आदमी का हाथ हो और गवर्नमेंट उसको बचाना चाहती हो। गांव वाले प्रोटेस्ट करने लगते हैं मनीषा के इंसाफ के लिए, और देखते ही देखते ये केस एक कॉम्प्लिकेटेड केस बनता जा रहा था। कई पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड किया जाता है और कईयों को ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन अब तक इस केस का एक भी पहलू समझ में नहीं आ रहा था। आखिर 19 अगस्त को पुलिस की तरफ से एक बयान जारी कर दी जाती है, जिसमें यह कहा जाता है कि मनीषा स्कूल से निकलने के बाद सीधा कॉलेज नहीं, एक शॉप में गया था और उस शॉप में जाकर एक खास तरह का पॉइजन को सॉप किया था, जो कि पोस्टमार्टम में उसका ट्रेसेस उसके बॉडी में मिला है। और साथ ये भी कहा जाता है कि उसके बॉडी के पास से एक खत मिला है जिसमें वो अपने मौत का जिम्मेदार खुद को ठहरा रही होती है। अब सवाल ये है, अगर 13 अगस्त को मनीषा के बॉडी के पास से कोई खत बरामद हुआ तो फिर ये पहले पब्लिश क्यों नहीं किया गया? मनीषा के घर वाले ये कहकर साफ मना कर देते हैं कि हमारी मनीषा ऐसा कर ही नहीं सकती है, और प्रोटेस्ट लगातार जारी रहता है। हरियाणा गवर्नमेंट वहां के इंटरनेट सिस्टम को भी बंद कर देता है ताकि ये खबर ज्यादा फैल भी ना सके। आखिर ये डिसीजन लिया जाता है कि इस बॉडी का तीसरा पोस्टमार्टम कराया जाए और इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाता है। और आज तक ये केस एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना हुआ है। ना ही अब तक किसी आरोपी का गिरफ्तार हुआ है और ना ही कोई ठोस सबूत मिला है जिससे ये पता चले कि आखिर मनीषा के साथ हुआ क्या था।